कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन शनिवार सुबह दिल्ली से हुआ रवाना। ये डेलीगेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित 5 देशों का करेगा दौरा। रवाना होने से पहले थरूर ने कहा, दुनिया को ये संदेश देने की जरूरत है कि हम आतंकवाद पर चुप नहीं रह सकते। संयुक्त राष्ट्र में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश, कहा बीते 4 दशकों में आतंकी हमलों में भारत के 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सबसे ताजा आतंकी हमला पहलगाम का है, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद भारत ने संयम से काम किया। IMF से मिली मदद से हथियार नहीं खरीद सकेगा पाकिस्तान। IMF ने साफ किया कि पाकिस्तान अपने केंद्रीय बैंक को मिली वित्तीय सहायता को इसके लिए तय कार्यक्रम से इतर इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकता। इसके साथ ही अनधिकृत सरकारी संवितरण या उधार सहित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। पहलगाम हमला एक आतंकी हमला था जो एक पैटर्न का हिस्सा है। इसका मकसद डर का माहौल बनाना और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। ज्योति मल्होत्रा की 4 दिन की और रिमांड मिलने के बाद पुलिस की जारी है पूछताछ। वहीं हिसार पहुंची जम्मू कश्मीर और राजस्थान की SIT ने भी सिविल लाइन थाना पुलिस से किया संपर्क। हिसार पुलिस जल्द ही ज्योति को लेकर जाएगी पहलगाम। वहां उस स्थान की कराएगी निशानदेही जहां उसने बनाए थे वीडियो। भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया एक संदिग्ध, SSB की पूछताछ में उसने पाकिस्तान का लिया नाम। इससे जताई जा रही किसी बड़ी साजिश की आशंका। सुरक्षा बलों ने उसे सुजौली पुलिस को किया सुपुर्द। उसके घुसपैठिया होने की जताई जा रही आशंका। यूपी में शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारियां। अगले साल अप्रैल और मई में हो सकते हैं ये चुनाव। इसको लेकर शुरू किया गया गांवों का परिसीमन। इसके मद्देनजर शासन ने 5 जून तक मांगे सभी जिलों से ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव। लखनऊ में बनेंगे निजी बसों के 5 नए बस अड्डे। PPP मॉडल पर होगा संचालन। इसके लिए जमीन का किया गया चयन और ट्रांसपोर्टरों से संपर्क की प्रक्रिया भी हो चुकी है शुरू। DM की अध्यक्षता में बनी समिति कर रही मॉनिटरिंग। गोरखपुर में लगेगा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट। कंपनी की ओर से औद्योगिक गलियारे में मांगी गई 50 एकड़ जमीन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से भगवानपुर में दी जाएगी जमीन। कंपनी की ओर से 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की कही गई बात। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान होगा हाईटेक। 15 करोड़ रुपए की आएगी लागत। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके 3 बड़े ऑडिटोरियम जुपिटर, मार्स और मरकरी को मॉडर्न तकनीकों से लैस करने का लिया निर्णय। इसके बाद ऑडिटोरियम की खूबसूरती और भव्यता में लगेंगे 4 चांद। IIT BSU के वैज्ञानिकों ने तैयार किया अत्याधुनिक ड्रोन। बिना इंटरनेट के दूर तक भेजे जा सकेंगे संदेश और तस्वीरें। सेना के लिए होगा मददगार। बिना नेटवर्क और इंटरनेट वाले स्थानों पर काम आएगी ये खास तकनीक। आगरा में सामने आया लव जिहाद का मामला। यहां पर सारिक नाम के मुस्लिम युवक ने दीपक बनकर युवती से की दोस्ती। सच छुपाने के लिए युवती के साथ जाकर मंदिर में करता था पूजा। सच पता चलने के बाद युवती के दोस्ती तोड़ने पर आरोपी ने ब्लैकमेल कर युवती से किया रेप। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। करणी सेना महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी श्वेता राज सिंह। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने की नियुक्ति। श्वेता राज ने कहा, अब पूरे देश में सनातन को मजबूत करेंगे। देश भर में महिला शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और सनातन विरोधियों को उखाड़ फेंकने में मातृशक्ति की नई भूमिका दिखेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के मामले में सुरक्षित किया फैसला। 4 जुलाई को आएगा हाई कोर्ट का आदेश। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने मासरे आलमगीरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का दिया हवाला। सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस सांसद के सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के जीतने वाले बयान के बाद सपा विधायक का तीखा पलटवार। मसूद को कहा मानसिक रूप से असंतुलित और एहसान फरामोश। दोनों नेताओं की जुबानी जंग के बाद गठबंधन की एकता पर खड़े हो रहे सवाल। उन्नाव में रोहिंग्या पर पुलिस ने कसा शिकंजा। रोहिंग्या मोहम्मद साहिल के गिरफ्तारी के बाद कानपुर और उन्नाव का खुफिया तंत्र सतर्क। इलाके में और भी रोहिंग्या परिवार छिपे होने की पुलिस को है आशंका। दोनों जिलों की खुफिया टीमें साहिल के परिवार से गहनता से कर रही पूछताछ। यूपी में कोरोना वायरस की दस्तक। गाजियाबाद में मिले 4 पॉजिटिव मरीज। इसमें एक मरीज का प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, जबकि 3 अन्य मरीजों को घर में किया गया आइसोलेट। जिला सर्विलांस अधिकारी ने कहा, कोरोना के JN1 वेरिएंट की वजह से संक्रमण सामने आने के बाद यूपी में पहली बार 4 केस आए सामने। पूरे भारत में मिले कुल 261 पॉजिटिव केस। 104 साल के लखन सरोज को जेल से मिली जमानत। बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ा 48 साल तक मुकदमा। गांव के झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर लखन पर लगा था आरोप। सेशन कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए सुनाई थी उम्र कैद की सजा। अब इसी मामले में आया कोर्ट का फैसला। इस हत्याकांड में लखन को किया गया बाइज्जत बरी।
प्रयागराज में 25 मई को होने जा रहा आर्थोपेडिक सर्जन का सेमिनार यूपी आर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन करा रहा इसका आयोजन। इसमें विभिन्न शहरों के नामचीन आर्थोपेडिक सर्जन होंगे शामिल। सभी सर्जन साझा करेंगे अपने अपने अनुभव। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। उन्होंने यहां पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से की मुलाकात। स्कूली बच्चों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला। कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं।